नमस्कार, जय जोहार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है झारखंड की सुबह की खबरों में। झारखंड की 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें झारखंड समाचार को वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर, जिससे कि आपको झारखंड की डेली ब्रेकिंग न्यूज 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गए खबरों की ओर चलते हैं। झारखंड के हजारीबाग जिले के दारू थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले 3 आरोपियों को हजारीबाग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस छापेमारी कर रही। पीड़िता का इलाज हजारीबाग शेख बिहारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा। आपको बता दें कि आरोपियों ने घटना की जानकारी परिजनों को देने पर वीडियो वायरल करने, अंजाम भुगतने की धमकी भी दी थी। अगली खबर, झारखंड में खुलेंगे सभी खेल प्रशिक्षण केंद्र। अधिसूचना में कई शर्तों का किया गया उल्लेख। संक्रमण के चलते झारखंड में खेल प्रशिक्षण केंद्रों को बंद कर दिया गया था और अब उसे सशर्त खोलने की अनुमति भी दे दी गई। झारखंड में विभिन्न खेलों की तैयारी करने वाले खिलाड़ियों के लिए बड़ी खबर है। हेमंत सोरेन की सरकार ने प्रदेश के सभी खेल प्रशिक्षण केंद्रों को फिर से खोलने की अनुमति दे दी। प्रदेश सरकार ने डे बोर्डिंग प्रशिक्षण केंद्र और आवासीय प्रशिक्षण केंद्रों को भी खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है। अगली बड़ी खबर, झारखंड में 24 सितंबर से खुलेंगे कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल। शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए जारी किया गया गाइडलाइन। अभिभावकों की अनुमति से ही विद्यार्थी स्कूल आ सकेंगे। राज्य में पहले से ही 9वीं से 12वीं की कक्षाएं संचालित है। शिक्षकों के लिए संक्रमण का टीका 1 डोज लेना आवश्यक कर दिया गया है। झारखंड के सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 8 की ऑफलाइन कक्षाएं 24 सितंबर से शुरू होंगी। अगली खबर, लालू यादव के द्वारा 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी से जुड़े डोरंडा कोषागार चारा कांड संख्या RC47A के मामले में बचाव पक्ष की ओर से दलीलें रखी जा रही है और सीबीआई के विशेष न्यायाधीश SK शशि की अदालत में मामले के 3 आरोपियों सुशील कुमार सिन्हा, अनिल कुमार सिन्हा एवं नारायण रंजन की ओर से उनके अधिवक्ता ने दलीलें रख दी है। तीनों ने बहस के दौरान अपने आप को मामले में निर्दोष बताया। अगली खबर, महाराष्ट्र के रायगढ़ से मुक्त हुए झारखंड के 23 श्रमिक। L&T कंपनी ने वेतन रोककर बंधक बना लिया था। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष की पहल पर राज्य के 23 श्रमिक महाराष्ट्र के रायगढ़ से वापस लौट गए और ये श्रमिक पश्चिमी सिंहभूम के टोंटो प्रखंड के निमडी पंचायत स्थित सनकुचिया गांव के निवासी हैं और ये रायगढ़ के L&T कोकन रेलवे इलेक्ट्रीशियन का काम करते थे। कंपनी ने इनका वेतन रोक रखा था और इन्हें कमरे में बंद कर रखा था। राज्य सरकार के संज्ञान में मामला आने के बाद कंपनी पर दबाव बनाया गया, जिसके बाद इन्हें मुक्त किया गया। अगली खबर, झारखंड में नहीं थम रहा हाथियों का उत्पात। 30 हाथियों का झुंड पहुंचने से दहशत में रांची के ग्रामीण। झारखंड में हाथियों का उत्पात जारी है। एक बार फिर हाथियों का झुंड रांची जिले के बूंटू अनुमंडल के ग्रामीण इलाकों में पहुंचा है। इससे ग्रामीणों में दहशत है। हाथियों के झुंड ने खेतों में लगी फसलों को भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। 30 हाथियों के झुंड ने तबाही मचा कर रख दी है। अगली खबर, झारखंड के 6 आदिवासी वर्ग के बच्चे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाएंगे। इनकी पढ़ाई का खर्च सरकार झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार उठाएगी। इनका चयन राज्य सरकार के मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदर्शी छात्रवृत्ति योजना के तहत किया गया है। हालांकि सरकार की तरफ से इनकी डिटेल नहीं शेयर की गई। राज्य सरकार की तरफ से पिछले साल ही इस योजना की शुरुआत की गई थी। 1 साल के भीतर इसके लिए 6 छात्रों का चयन किया गया है। सत्ताधारी दल JMM के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि ऑक्सफोर्ड पहुंचने वाले राज्य के मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पहले स्टूडेंट्स थे और उनके शताब्दी वर्ष के 1 वर्ष पहले यह बेहतर शुरुआत की गई। अगली खबर, रांची के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अब अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अफसरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। लोगों को अब शिकायत लेकर नहीं लगाने होंगे चक्कर और सप्ताह भर में करेंगे समस्याओं का समाधान, क्योंकि रांची में कल से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शुरू हो गई है। DC की तरफ से इसके लिए जिला स्तर पर विशेष अधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। सभी प्रखंडों से प्राप्त शिकायतों को BDO अधिकारियों के पास भेजेंगे और 1 सप्ताह के भीतर शिकायतों को दूर करने का लक्ष्य रखा गया है। इतना ही नहीं, शिकायतकर्ता को इस बात की सूचना भी दी जाएगी कि उनकी समस्या का समाधान कर दिया गया है। अगली खबर, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़ा के सचिव महंत नरेंद्र गिरी की असामयिक मौत पर झारखंड की सत्ताधारी पार्टी JMM ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश में कुछ त्रुटियां रही होगी, तभी ऐसे सत्य पुरुष की इस तरह असामयिक मृत्यु हुई। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, महंत नरेंद्र गिरी की आकस्मिक निधन पर पार्टी काफी आघात महसूस करती है। उनकी इस असामयिक मृत्यु पर गंभीर चिंता व्यक्त करती है। महंत कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। आदि शंकराचार्य की परंपरा निर्वहन का मूर्धन्य दायित्व उन पर था। अगली खबर, 3 थाने की पुलिस ने रांची में मारा छापा। अवैध बालू लदे 11 हाईवे को जब्त किया गया।
रांची में धड़ल्ले से हो रहे अवैध बालू खनन के खिलाफ रांची पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। देर रात 2 थानों से ज्यादा की पुलिस ने अपने अपने इलाकों में छापेमारी की। इस क्रम में अवैध बालू से लदे 11 हाईवे को जब्त किया गया। साथ ही देर रात मिली गुप्त सूचना के आधार पर धुरबा, खरसीदगाह और नामकुम थाना क्षेत्र में बालू के अवैध कारोबार को लेकर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान बालू लदे 2 हाईवा धुरबा थाना क्षेत्र से पकड़ा गया है, 4 हाईवा खरसीदगाह ओपी क्षेत्र से और 5 हाईवा नामकुम थाना क्षेत्र से पकड़ा गया। अगली खबर, राज्य के सांसद तथा विधायक के विरुद्ध दर्ज आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए राज्य के 6 जिलों में विशेष अदालत का गठन किया गया। पहले राज्य में सिर्फ रांची तथा धनबाद में ही विशेष अदालत संचालित होती थी, अब अदालतों की संख्या 12 कर दी गई। पहली बार मजिस्ट्रेट ट्रायल मामलों के लिए प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी तथा सेशन ट्रायल मामलों के लिए सेशन जज को विशेष अधिकार दिए गए। इससे पूर्व सेशन जज द्वारा ही सभी मामलों की सुनवाई की जा रही थी। अगली खबर, झारखंड पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा ने पिछड़ों के आरक्षण की सीमा को बढ़ाने की मांग को लेकर मोहराबादी स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष धरना दिया। इस अवसर पर मोर्चा के नेताओं ने कहा कि सरकार हमें जातियों में ना बांटे, जितनी जल्दी हो सके पिछड़ों की आबादी के अनुरूप 36-56% तक आरक्षण दे। मोर्चा के अध्यक्ष लालचंद महतो ने कहा कि पिछड़ा वर्ग जातियों में बटा हुआ है, इसलिए राज्य सरकार संज्ञान नहीं ले रही। अब हमें एकजुट होकर ताकत दिखाने की जरूरत है। अन्य वक्ताओं ने कहा कि जिन जिलों में पिछड़ों का आरक्षण शून्य है, वहां उनकी आबादी के अनुरूप सरकार आरक्षण दे। सरकार अनुसूचित जिलों का बहाना बनाना छोड़ दे और यहाँ सिर्फ पिछड़ा वर्ग को उलझाने का हथकंडा है। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच फोन पर बात हुई। दोनों नेताओं ने कुछ दिनों पहले ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन के बीच हुई सबमरीन डील पर बात की। इस डील से फ्रांस को अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। इसके अलावा दोनों के बीच इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मिलकर काम करने और अफगानिस्तान में बने हालातों पर भी बात हुई। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फ्रांस के विदेश मंत्री से न्यूयॉर्क में मुलाकात की। अगली खबर, कोरोना काल में जरूरतमंदों की मदद कर मसीहा बने सोनू सूद के घर हाल ही में इनकम टैक्स के अधिकारी पहुंचे हैं और विभाग इसे सर्वे बता रहा, लेकिन जबकि सोनू सूद के करीबी इसे रेड करार दे रहे। अब फाइनली सोनू सूद खुद ऑन रिकॉर्ड सामने आकर इस मसले पर अपना पक्ष रख रहे और उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई से कुछ बदला नहीं है। आज भी लोग नीचे खड़े हैं, कल भी खड़े थे और कल भी खड़े रहेंगे। मेरा काम लोगों की मदद करना और मैं करता रहूँगा। उन लोगों ने अपनी कार्रवाई की है, मैं अपना काम करता रहूँगा, क्योंकि यह काम थमने के लिए शुरू नहीं हुआ था, अभी तो शुरुआत है। सफ़र लंबा और लोगों की दुआओं से सब अच्छा ही होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे लोगों का बहुत सपोर्ट मिला है। जो काम हमने शुरू किया हमें यह और भी मोटिवेट करता है। यह कार्रवाई के बाद मुझ पर लोगों का विश्वास और मजबूत हुआ। लोगों ने कहा कि हम आपके साथ हैं, मजबूती से काम करता रहूँगा। मुझे लगता है कि लोगों का विश्वास और भी बढ़ा। तो झारखंड की खबरों में अभी के लिए इतना। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे